बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर मुख्तार की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के उस मशहूर योद्धा के बारे में जिसको अफ्रीका के मशहूर देश लीबिया में तो एक हीरो के रूप में देखा ही जाता है, बल्कि साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस इंसान की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं, जिनका नाम था उमर अल हक मुख्तियार। उमर मुख्तियार की पैदाइश 20 अगस्त 1858 को लीबिया के एक ऐसे घराने में हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, और बहुत ही कम उम्र में उमर मुख्तियार के सर से उनके बाप का साया उठ गया। उमर मुख्तियार ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई अपने इलाके के मदरसे से ही की, और इस तरह से उमर मुख्तियार ना सिर्फ कुरान के मुकम्मल हाफिज बन गए, बल्कि साथ ही एक बहुत बड़े आलिम दीन भी बन गए। इनके इलाके में इनको एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे जाना जाता था। वह दौर था जब लीबिया सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया था, और उस वक्त सल्तनत उस्मानिया भी बहुत कमज़ोर हो गया था। आखिरकार 1911 में इटली की फ़ौजों ने सल्तनत उस्मानिया के इस इलाके यानी लीबिया पर हमला कर दिया, ताकि वह उस्मानिया से इसका इलाका छीनकर उसको अपने अंडर ले सके। सल्तनत उस्मानिया को इटली की फ़ौज से सामना करना नामुमकिन था, क्योंकि लीबिया में सल्तनत उस्मानिया बहुत कमज़ोर थी, और पास में मौजूद पड़ोसी देश यानी मिस्र पर ब्रिटेन पहले से ही कब्जा कर रखा था। जाहिर है कि मिस्र के जरिए से लीबिया का जो रास्ता सल्तनत उस्मानिया की राजधानी इस्तांबुल तक पहुंचता था, वह बंद हो चुका था। इसलिए अब इटली की समुद्री फौज के कमांडर ने ऐलान कर दिया कि तुर्की की फौज और लीबिया के आम लोग फौरन हथियार डाल दें, वरना इसके मशहूर शहर को समुद्री इलाके पर मौजूद है उस पर बमबारी की जाएगी। तुर्की की फौज और लीबिया के आम लोगों ने हथियार डालने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अब इटली की फौज भी लगातार 3 दिनों तक इन शहरों पर बमबारी करती रही। आखिरकार उस्मानी फौज को पीछे हटना पड़ा, और इस तरह इटली की फौज ने लीबिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन लीबिया के आम लोग इटली के इस कब्जे को किसी भी तरह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए लीबिया के आम लोगों ने इटली के खिलाफ बगावत कर दी, और साथ ही उन्होंने इटली के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। और इटली के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़ा चेहरा जो था उभर कर आया, वह चेहरा था उमर अल मुख्तियार का ही। उमर अल मुख्तियार जो इसमें पहले एक टीम टीचर भी हुआ करते थे और लोगों को दीन और इस्लाम के बारे में बताते थे। लीबिया के आम लोगों ने उमर अल मुख्तियार को लीडरशिप में इटली से जंग करने की फैसला कर लिया। लेकिन जाहिर है कि लीबिया के आम लोग इटली के ताकतवर फौज के सामने कमज़ोर थे। इसीलिए उमर मुख्तियार ने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया जिसमें उमर मुख्तियार को सबसे ज़्यादा काबिल माना जाता है, और वो था गोरिल्ला युद्ध। यानी उमर मुख्तियार अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ छुपकर घात लगाकर इटली की फौज पर हमला किया करते थे, और हमला करने के बाद फौरन ही रेगिस्तान में गायब हो जाया करते थे। इटली की ताकतवर फौज लाखों कोशिश करने के बावजूद भी उनको ढूंढ नहीं पा रही थी। लीबिया के आम लोग उमर अल मुख्तियार का अच्छा मौका देखकर ही हमला किया करते थे। कभी इटली की किसी चौकी पर हमला किया करते, तो कभी इटली की कोई बड़ी फौज की टुकड़ी को अकेला ही देखकर हमला कर दिया करते थे, और कभी कभी इटली की सप्लाई लाइन को काट दिया करते थे, जिसकी वजह से अब इटली की फौज उमर अल मुख्तियार की काबिलियत का अंदाजा हो गया था। उमर मुख्तार ने 1911 से लेकर 1931 तक 20 साल तक लगातार इटली की फौज के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। इन 20 सालों में इटली की फौज को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसके बारे में इटली की फौज ने कभी सोचा नहीं था। इटली की फौज उमर अल मुख्तियार को इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से ही लगा सकते हैं कि 20 सालों में कई बार उमर अल मुख्तार को खरीदने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक बार तो इटली उमर अल मुख्तियार को समझौता करने को भी तैयार हो गई, और यह समझौता हुआ था कि बदकिस्मती से यह समझौता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। उमर अल मुख्तियार बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा होशियार भी थे, और उनकी ताकत का ये नतीजा था कि इटली की फौज ने उमर मुख्तियार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी समझना शुरू कर दिया था, और इटली के बहुत सारे बड़े बड़े कमांडर ने उमर अल मुख्तियार को रेगिस्तान का शहर कहना शुरू कर दिया।
आखिरकार उमर अल मुख्तार का यह शानदार सफ़र उस वक्त ख़त्म हुआ जब इटली की फ़ौज ने उमर अल मुख्तार को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि इटली की फ़ौज उमर अल मुख्तार को कुछ मुखबिरों की वजह से पकड़ने में कामयाब हो पाई, और ये मुखबिर जो लीबिया के ही रहने वाले थे, यानी इनको हम आसान लफ्ज़ों में गद्दार भी कह सकते हैं। फिर घूमकर मुख्तियार को इटली की फ़ौज गिरफ्तार करके अपने कमांडर के पास ले आई। कमांडर ने उमर अल मुख्तार की बुजुर्गी और बुढ़ापे को देखा तो उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही छोड़ दूं, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मेरे खिलाफ कभी जंग नहीं करोगे और लीबिया के दूसरे लोगों को भी हमारे खिलाफ जंग करने से रोकोगे। इस पर उमर अल मुख्तार ने यह जवाब दिया कि उस वक्त तक जंग करता रहूँगा जब तक कि मैं लोगों को अपने देश से बाहर निकाल ना दूं, तो ये खुद शहीद ना हो जाऊं। इसके बाद बूढ़े उमर मुख्तार को जंजीरों से जकड़ लिया गया, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। उनके ऊपर जुल्म सितम करने वाली इटली के सिपाही बाद में ये बताते हैं कि जब कभी भी उनके ऊपर जुल्म और सितम किया जाता तो उनकी ज़बान खोलने की कोशिश की जाती, तो उस वक्त उनकी आंखों से आंखें डालकर कुरान करीम की तिलावत करने लग जाते। आखिरकार जब इटली की फ़ौज उनका मुंह खुलवाने में नाकाम रही, उनके ऊपर एक ऐसी अदालत ने मुकदमा चलाया कि जो अदालत इटली से ही कायम थी, और इस अदालत ने उमर अल मुख्तार को फांसी की सज़ा सुनाई और आखिरकार 16 सितंबर 1931 को 73 साल की उम्र में लोगों के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि अदालत की तरफ से ये आर्डर दिया गया था कि उमर अल मुख्तार को सब लोगों के सामने फांसी दी जाए, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी इनका चाहने वाला इटली के खिलाफ जंग करने से बाज आ जाए। ऐसे ही इस्लामिक वाक़या, इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।